आज के हमारे लेक्चर में है अब लिमिट लॉस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी और थोड़े से क्वेश्चन किए थे। अब हम इन लॉस को पढ़ेंगे और इन लॉस को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, अब ये लॉज हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये इनको बस ये ऐसे ही हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये समझ आते जाएंगे। ठीक है, इनको आप जस्ट देख लेंगे किस तरह। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि समझे एक फंक्शन है जिसकी लिमिट एल है। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका आंसर समझे 2 आ रहा है, दूसरे का आंसर आ रहा है 3। ठीक है, इसको हमारे पास क्योंकि हमने जनरल बताई है तो इसलिए हमने कहा एक का आंसर एल है, एक का आंसर एम है। अब हमारे पास है पहले सम रूल। ठीक है, अगर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं उस पर आपके पास लिमिट है तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन का आंसर और दूसरे फंक्शन का आंसर वो आपने जमा कर लेना। इसी तरह दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी लिमिट होगी तो आपने क्या कर लेना है, दोनों की लिमिट्स को आपस में माइनस कर लेना। जहाँ ज़रब हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तो फिर ये मैं आपको रिलेट करके बताती जाऊँगी, फिर आपको मज़ीद ये क्लियर होती। ठीक है, फिर है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जो कांस्टेंट होता है वो तो फिक्स होता है, आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। उस पर आपके पास लिमिट अप्लाई नहीं होती क्योंकि लिमिट तो हम जैसे एक्स पे लिमिट है तो एक्स पे ही पुट करते हैं, जो फिक्स नंबर्स हैं वो तो फिक्स ही रहते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट के बाहर आ जाते हैं और फंक्शन पे जब लिमिट लगाते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह डिवाइड वाले में क्या है, ऊपर वाले की लिमिट और नीचे वाले की लिमिट। इसी तरह पावर हो तो आपके पास जो फंक्शन की लिमिट है उसका पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है लॉस। अब ये अप्लाई कैसे होंगे ये मैं बताती हूँ आपको, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखें, ये अब आपके पास इसमें ये इस क्वेश्चन में आपके पास देखें पहला रूल अप्लाई हो जाएगा। ये 1 2 3 फंक्शन जमा हो रहे हैं ना, इन तीनों की लिमिट्स हम मालूम करेंगे, उनको ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कोई दो फंक्शन जमा है उस पर जब आप लिमिट लेते हो तो आपके पास क्या होता है, इसकी लिमिट अलग अप्लाई होती है, इस पर अलग अप्लाई होती है। तो ये रूल आपके पास इस तरह है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में समझा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3। अब आपके पास ये 3 फंक्शन जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट ला क्या कहता है कि इसकी लिमिट जमा इसकी लिमिट और इसकी लिमिट आपके पास आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सब पे अलग अलग लिमिट लें। एक्स की पावर 3 इसकी आपने लिमिट लेनी है, फिर जमा दूसरे की लिमिट लेनी है। ठीक है, ये था पहला रूल जो आपको बता रहा था। ठीक है, पहला रूल आपको क्या कह रहा था कि आपने इस पे अलग लिमिट लेनी है, जमा दूसरे पे अलग। और दूसरा रूल सब्ट्रैक्शन वाला था तो वो कह रहा था अगर दो माइनस हो रहे हैं तो इसकी लिमिट लेके माइनस दूसरे की लिमिट लेनी है। ठीक है, ये आपके पहले दो रूल आ। फिर अब आपके पास ये वाला इस पर अप्लाई होगा फोर्थ रूल, कांस्टेंट मल्टीपल वाला। ये 4 कांस्टेंट मल्टीपल है ना, यहाँ आपके पास ये के था, आगे फंक्शन था तो के बाहर आ गया, एफ ऑफ एक्स पे लिमिट लगी तो वो एल बन गया। आपने भी अब क्या करना है, 4 को बाहर निकाल लेना, x² पे लिमिट लगा देनी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी x² प्लस 4 बाहर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी x²। ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट है उसमें तो x है ही नहीं तो लिमिट का उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। जहाँ x है तो x की जगह आपने यही लिमिट लिखनी है। x c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह c आएगा, 2 होता तो 2 आता, जो भी चीज़ होगी वही आएगी। 4 इधर भी x की जगह आपके पास क्या आ गया, c। फिर यहाँ पर आपके पास आखिरी रूल आ गया पावर वाला कि आपने इसकी लिमिट लेनी, ऊपर जो पावर होगी वो पावर ले लेनी। तो आपका आंसर क्या आ गया, c² प्लस 4c² माइनस 3। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला देखें, अगला है डिवाइड वाला। अब इसमें आखिरी रूल अप्लाई होगा। डिवाइड वाले का मतलब क्या है, ऊपर वाले की अलग लिमिट लोगे, नीचे वाले की अलग लिमिट लोगे। ठीक है, तो देखें ये है क्वेश्चन, ये पार्ट बी वाला। हमने ऊपर वाले पे अलग लिमिट लगाई एक्स अप्रोचेस टू सी, नीचे वाले पे अलग लिमिट लगाई। ठीक है, अब आपके पास ये फिर x4 पे लिमिट। ठीक है, अब पहला रूल जमा वाला, इस पे लिमिट, फिर इस पे लिमिट, फिर इस पे लिमिट, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन था। इसी तरह नीचे भी दो चीज़ें उन पे अलग अलग लिमिट। अब जहाँ x है x की जगह आपने क्या लिखना है, c की पावर 4, इधर x की जगह c² माइनस 1, इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा, c² प्लस 5 कांस्टेंट है, यहाँ x है ही नहीं तो x में तो हमने पुट करना होता है, तो 5 का 5, ये अब आपके पास इसका आंसर। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
ये इसी तरह अब आपने ये वाला क्वेश्चन सी पार्ट देखें। अब जहाँ जहाँ आपके पास, ठीक है, अंडर रूट समझे पावर है तो पावर बाहर आ जाती है, अंदर वाले पे आपने क्या करना होता है, लिमिट लगानी है। पावर हमने बाहर ले ली, अंदर लिमिट, अब इस पे अलग लिमिट, इस पे अलग लिमिट। 4 अब लिमिट लगाने का मतलब क्या है, एक्स की जगह पे आप वही वैल्यू पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू -2 है तो -2 है, ठीक है। इस तरह एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बाकी मैंने आपको यहीं से समझाया है, क्योंकि एक अगर सारे मैं सॉल्व करती रहूँ तो आपका सिलेबस भी कभी कंप्लीट ना हो और एक लेक्चर में सिर्फ आपके 2-3 क्वेश्चन ही होंगे। तो ये एक ही तरह के क्वेश्चन है तो इसलिए, ठीक है, ये आपने इसी तरह ही करना। अब है पोलिनोमियल्स पे आपने लिमिट कैसे लेनी है। पोलिनोमियल्स पे लिमिट वही आपके पास, मतलब अगर कोई पोलिनोमियल है तो आपके पास उसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो कि लिमिट होगी, ठीक है। पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल्स ही आपको मैंने पोलिनोमियल फंक्शन टाइप्स शुरू में बताई थी, x³ 4x² + 2 इस टाइप की। तो अगर आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, तो जहाँ जहाँ x होगा बस वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और मज़ीद इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ऊपर भी आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन और नीचे भी, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह वही -1 आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो आपके पास आंसर है। फिर है आपके पास एलिमिनेटिंग जीरो डिनोमिनेटर्स। अब आपके पास ये तो थे ऊपर आपने जो किए हैं वो सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जब आप उसको लिमिट को पुट करोगे तो नीचे ज़ीरो चीज़ बन जाएगी, नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, वो अनडिफाइंड हो जाता है, या ऊपर और नीचे 0 फॉर्म आ रही होती है तो वो भी सही नहीं होता। तो इस सूरत में हमने पहले उनको फैक्टराइज करना होगा और फिर हम उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ताकि वो फैक्टराइज करने से जो जिसकी वजह से नीचे 0 बन रहा है वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन ये है, अब नीचे आपके पास x² - x को मैंने 1 अगर मैं पुट करूँ, 1 का स्क्वायर -1 नीचे 0 हो जाएगा। तो ठीक है, जब नीचे 0 बना तो इसको पहले हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है या ये फैक्टराइज हो सकता है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। आप देखें कैसे करना है इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² + x - 2 ओवर x² - x है, ठीक है। अब देखें नीचे आपके पास यहाँ दोनों में x आ रहा है, ठीक है, तो आपने x कॉमन लेना है। ये चीज़ आपने मैट्रिक में की हुई होंगी, ठीक है। एक x कॉमन आई है तो बाकी कितना बचा, एक x माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो बाकी आपके पास क्या बचा, 1। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है जैसे आप करते हो, ठीक है, फैक्टर्स बनाते थे, +2x - x - 2, ठीक है। फैक्टर कैसे बनाने होते हैं कि इनको जमा करें तो ये आंसर है, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला है। अब देखें इधर इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसका -1 है, 2 को -1 से किया तो ये -2 आ गया, 2 - 1 ऐड करें तो ये 1x बनता है, ठीक है। तो इसको फैक्टर्स इस तरह बनाने होते हैं, ठीक है। ये भी मैट्रिक वाली चीज़ है आपने। अब आपने इसमें से कॉमन लेना होता है x, बाकी बचा x + 2, -1 लिया तो बाकी x + 2, x × x - 1। अब आपके क्या फैक्टर बन गए, x - 1 और x + 2, नीचे x और x - 1, x - 1 x - 1 से कैंसिल, साथ आपकी वही आ रही है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब आपके पास ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, बाकी क्या बचा, x + 2 ओवर x, साथ आपकी वही लिमिट आ रही है x अप्रोचेस टू 1। अब मेरे पास रफ ही लिखा जा रहा है क्योंकि साथ वीडियो भी बनानी है, मोबाइल होल्ड किया हुआ है मैंने पकड़ा हुआ। अच्छा, 1x को आपने 1 रखा +2 ओवर x को 1, 3/1 = ये 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो जहाँ पर भी इस तरह नीचे अगर आप देखें x को अगर मैं डायरेक्ट ही जैसे पहले शुरू वाले क्वेश्चन में किया, 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर -1, ये 0 बन, तो उस क्वेश्चन में पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा, फिर जाके अप्लाई करनी है। आप देखें आपका आंसर आ गया 3। ये इधर एग्जाम्पल भी सॉल्व। फिर अब आपके पास आ गई अलजेब्राइक फॉर्म। जब भी इस तरह अंडर रूट वाली इस तरह की फॉर्म आती है आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, इसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, सिर्फ आप साइन चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ माइनस है तो आप प्लस वाले से कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ माइनस था, हमने प्लस वाले से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर और नीचे लिखे, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पर, देखें ये आपके पास एक फार्म है a माइनस इसको हम कहते हैं b, ये a + b, जब a - b मल्टीप्लाई होता है
ए प्लस बी से, तो आपके पास क्या बनता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ की, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। जब वो 10 का स्क्वायर किया तो वो 100 बन गया, और इसका आपका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 का स्क्वायर किया तो वो 100 आ गया। 100 से कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर बचा, नीचे वाला इससे ही मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। दोबारा अगर आपको नहीं समझ आया मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो आपके पास है क्वेश्चन ये, फिर आप कहते हो हमें ऐसे नहीं समझ आता, तो फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने वही की वही वैल्यू लेनी है, जस्ट इधर माइनस है तो आपने प्लस वाले से कर देना है, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही की वही वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर आपके पास ओपन हुआ है तो आपके पास अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 2 से मिलके कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 का स्क्वायर करें तो वो 100 आता है। 100 से कैंसिल, नीचे जो चीज़ थी वो वैसे ही रही है हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे भी एक्स स्क्वायर बचा, बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10, ये इससे कैंसिल, बाकी ये बचा। अब आप इस पर लिमिट लगा लेंगे, ठीक है, लिमिट जो आपको दी हुई होगी, इसकी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 0। अब जब आपके पास लिमिट इस पर लगेगी एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स आ जाएगा 0, बाकी क्या बचेगा 100 अंडर रूट प्लस 10, ऊपर तो 1 बच गया। 100 का अंडर रूट क्या आता है 10 प्लस 10, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। 100 का अंडर रूट आया 10, 10 प्लस 10 बच गया 20, 0.05 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये फिर है आपके पास सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम अब हमारे पास क्या है कि जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एच ऑफ एक्स। 3 फंक्शन है आपके पास, ठीक है, कोई से भी 3 फंक्शन वो खुद आपको दे देंगे, ठीक है, बुक में। ये इसका स्टेटमेंट याद कर लीजिए, जैसे आपको दे दें खुद ही बता देंगे क्वेश्चन में कि ये एक फंक्शन है दूसरे से कम है, दूसरा जो है तीसरे से कम। अब अगर वो कहते हैं पहले की और आखिरी वाले की लिमिट एक जैसी हो तो बीच वाले की हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके भी आंसर वही होगा, ठीक है। अगर जी और एच की लिमिट एल है तो बीच वाले की भी लिमिट एल होगी, ठीक है। जैसे जी और एच की अगर लिमिट 2 है तो इसकी लिमिट भी 2 होगी। ये हमारे पास क्या कहलाता है, सैंडविच थ्योरम कहलाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखा, अब उन्होंने खुद हमें बता दिया कि ये फंक्शन सबसे छोटा है, उससे बड़ा यू ऑफ एक्स है, उससे बड़ा ये है। अब वो कह रहे हैं बीच वाले की लिमिट मालूम करें, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, हम इसकी मालूम करेंगे और इसकी मालूम करेंगे। अगर दोनों का आंसर एक ही है तो बीच वाले का भी वही होगा। अब देखिए पहले हमने इसकी मालूम की 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 की, ठीक है। तो इसकी लिमिट मालूम करोगे, देखो 1 की तो 1 ही आएगी, इसमें एक्स को पुट करोगे 0, 0 का स्क्वायर भी 0 आता है, 0/4 क्या आ जाएगा 0, 1 में से 0 गए 1, इसका आंसर आ गया 1। इसमें भी x को 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, जिस 2 पे डिवाइड होगा तो वो चीज़ भी 0, सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 का तो में तो x है नहीं तो 1 1 ही रहेगा, तो इसका भी आंसर 1 है या इसका भी आंसर 1। तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक बीच वाले का आंसर क्या होगा आपके पास 1, ठीक है। ये है आपके पास। फिर है आपके पास थ्योरम नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये आपको बताया हुआ कि एक फंक्शन दूसरे से कम हो अगर तो आपके पास लिमिट भी वैसी होगी। अगर देखें एक्स अप्रोचेस टू 2, ए की लिमिट हमने दोनों पे अप्लाई किया है, तो जैसे एक फंक्शन दूसरे से छोटा है तो उसकी लिमिट का आंसर भी दूसरे से छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे ये थ्योरम्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं, ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपने याद रखना है और अब इसमें अप्लाई करना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है ये देखें। अब इनमें सिंपल आपने पुट करते जाना है, ये जो पहले शुरू वाले क्वेश्चन हैं सिंपल, जहाँ -7 है ना, एक्स में आपने क्या पुट कर देना है -7, ठीक है। -14 बन जाएगा, 2 से मल्टी होगा, -14 + 5
9। ये जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे उसी तरह हैं, ठीक है। ये सब में जो जो लिमिट दी हुई है एक्स की जगह आपने वही पुट करना है। अब ये टी में क्वेश्चन है तो टी अप्रोचेस टू 6 है, टी की जगह आपने 6 पुट करना है, ठीक है। एस यहाँ एस में है तो एस की जगह आपने 2/3 पुट करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके पास सिंपल इसी तरह आते जाएंगे कि आपने उसमें वही लिमिट पुट कर देनी, ठीक है। ये सिंपल सारे आपसे इसी तरह हो जाएंगे, सिंपल आपने इसमें वही लिमिट पुट कर देनी। फिर आते हैं हम ये इस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है जो 18 है। अब ये आगे जो है फाइंड द लिमिट्स इन एक्सरसाइज 19 से 36। 19 से 36 वाले जो है ये जो मैंने आपको दूसरे बताए हैं, क्या आपने क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आपने फैक्टराइज करना है, या इस तरह आपने जैसे नीचे x-5 है, आप इधर देखें ये आपके पास क्या है x² - 25 है। इसका मतलब क्या है ये 5 का स्क्वायर है 25। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है a² - b² वाली। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा a - b × a + b। तो x-5 से कैंसिल और ये कैंसिल हो। अच्छा फिर यूँ करें, अभी स्टार्ट है तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अभी आज आप 18 तक कर लो क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जांपल जो मैंने बताई ये इनमें से कल कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर लेकिन साथ के साथ करना है वरना फिर आपको मुश्किल लगेगा बेटा, नहीं समझ आना। और सिलेबस ज़्यादा है तो वैसे तो एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज आपकी लाजमी हो जानी चाहिए, लेकिन आज मैंने हाफ़ कराई है, कल को इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।